हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। आप देख सकते हो जेनी मस्ती के मूड में है। आज इसको बिल्कुल मसाज चाहिए मेरे से, तो बिल्कुल ये मैं मसाज इसको कर रही थी और करते करते ये बिल्कुल रिलैक्स होके लेट चुकी है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या है? जितने भी लोग हैं, जितने भी पेट पेरेंट्स हैं, उनके हिसाब से वो अपने पेट को जो भी फूड दे रहे हैं उनके हिसाब से वो हेल्दी है। बट एक हेल्दी फूड क्या है जिसमें सब सारी चीज़ें जो हमारे बच्चे के लिए नेसेसरी है, उसके एज के हिसाब से, उसके ब्रीड के हिसाब से, और वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है और कैसे रिड्यूस करता है, इन सब के हिसाब से एक जो उनके लिए परफेक्ट फूड होता है जो आप घर पे कुक कर सकते हो। मैं घर की बता रही हूँ, मैं किसी बाहर के फूड के बारे में यहाँ बात नहीं करने वाली हूँ। तो मैं उस फूड की बता रही हूँ, वो परफेक्ट फूड क्या होता है। उसको मैंने पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मतलब 5 ऐसे चीज़ उसमें होनी चाहिए, मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे कि पहले नंबर पे आप फैट को उसमें डाल सकते हो। फैट, अब कैसा फैट? अब फैट का मतलब ये नहीं है कि आप घर का बटर ऑयल उसके फूड में इंक्लूड कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। फैट का मतलब होता है मीट और साथ में आप उसमें ऑयल जो डॉग्स के लिए आता है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो उनके फूड में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ों से मिलेगा? वेजीज से, जो भी सीजनल वेजीज है। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी आप जिस भी सीज़न में हो, जैसे अभी समर रेनी सीज़न है तो अभी जो भी वेजिटेबल्स हमें मिल रहा है वो हमें थोड़े थोड़े मात्रा में जो हम दे सकते हैं अपने बच्चे को, वो उसके फूड में इंक्लूड करना चाहिए। और साथ में जो भी सीजनल है, और आपने कभी कोई वेजिटेबल नहीं दिया है, आपने कभी अपने बच्चे को वेजिटेबल इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो लिटिल क्वांटिटी में सबसे पहले दो। यदि सूट करता है तो फिर उसको डेली आप फूड में उसके इंक्लूड कर सकते हो। तो उसमें वेजिटेबल्स हो गए और ग्रेन्स हो गए। ग्रेन्स में आपको पता ही है क्या है, ब्राउन राइस, वाइट राइस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ब्राउन राइस सूट नहीं करता है, तो आप उसको आराम से वाइट राइस दे सकते हो। एक और भी बहुत अच्छा ग्रेन आता है किनुआ, आपने सुना होगा उसके बारे में, आप वो भी दे सकते हो। बट मैं फिर से यही करूँगी, कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस मत करिए, और करना है तो बहुत छोटे से अमाउंट में करें। और उसके बाद ओट्स भी उसमें आता है, लेकिन वो करने के बाद आपको देखना हमेशा कि बच्चा पॉटी जा रहा है तो पेट उसका सही है कि नहीं, फिर उसके बाद उसे कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि होता है किसी भी फूड से आपको एलर्जी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना। और यदि आप स्टार्टिंग से उसको ओट्स आपने दिया है, किनुआ दिया है, ब्राउन राइस दिया है, तो आपके पास वे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। थर्ड पे है कैल्शियम। अब कैल्शियम्स कैसे मिलेगा? कैल्शियम्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसमें कैल्शियम मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप क्या दे सकते हो? दूध नहीं, आपने क्या देना है? आप दही दे सकते हो। दूध से आप वो पनीर बना सकते हो, वो आप दे सकते हो सही क्वांटिटी में। मैंने हमेशा बोला ये जो क्वांटिटी होगा वो भी आपको ध्यान रखना होगा। दूध भी आपको मैंने बताया, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस पर कि दूध भी आपको कैसे देना है। ये हो गया। दूसरा है हाई क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है वो आपको ऐड करना होगा उसके फूड में। अब हाई क्वालिटी का जो प्रोटीन है वो कैसे आप ऐड करोगे? आप उसमें मीट वगैरह ऐड करोगे यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो। और सबसे अच्छा है सी फूड। आप यदि वैसे रीजन में रहते हो जहाँ पे सी फूड ईजिली अवेलेबल है, आपको मिलता है, और आपने अपने बच्चे को सी फूड दिया हुआ है, तो आप वो दे सकते हो। साथ में डेयरी दे सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हो जो वेजिटेरियन उनके लिए मैं बता रही हूँ, एंड साथ में एग्स दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपना जो 5th नंबर पे होगा वो होगा एसेंशियल फैटी एसिड्स वगैरह दे सकते हो। वो क्या होगा? वो उसमें आपका आएगा, एग आएगा, योक्स आएंगे एंड ओट मीट्स आएंगे, आप वो दे सकते हो। और इसके अलावा यदि आप ये सब चीज़ें आपके बच्चे को सूट नहीं करती तो आप एक बार वेट से कंसल्ट करके देख सकते हो कि ऐसा क्या फैटी एसिड्स है, एसेंशियल्स, जो आपके लिए आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा, आप वो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए हमेशा हमें क्या करना है कि 50% हमें प्रोटीन लेना है, राइट। जो भी आप एक उसको डाइट देते हो हर दिन का, हाँ बच्चे, वो 50% प्रोटीन होगा उसमें। 25% जो है वो वेजीज होगा, जो सीजनल वेजीज मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद 25% उसके अंदर क्या होगा?
उसके अंदर ग्रेन्स होंगे। ग्रेन्स में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या ग्रेन्स लेना। यदि आप दलिया देते हो तो एक दिन आप दलिया दे सकते हो, अगले दिन आप ओट्स दे सकते हो, फिर थर्ड डे आप ब्राउन राइस प्रोवाइड कर सकते हो, और फिर उसके बाद किनुआ दे सकते हो फोर्थ डे अपने वेजीज और ये जो बाकी चीज़ें उसको मतलब कि बैलेंस करते हुए, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें आप अपने डॉग के एज ब्रीड को देखकर ही दो। ये मैंने एक आपको बताया उस हिसाब से कि एक नॉर्मल डाइट में आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो, बट आपको चीज़ों का ध्यान क्या रखना है कि भैया बच्चा किस एज में है। अब वो मान लो कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है कि मान लो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में है, तो आपको देखना है कि मुझे उस टाइम पे उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को आपको कम कर देना है, क्या चीज़ बढ़ाना है वो आपको बढ़ा देना है, राइट। यदि ग्रोइंग एज में तो वो आपको देखना है इस तरह से। और यदि ब्राउन राइस से प्रॉब्लम होती है तो आप वाइट राइस दे सकते हो। वैसे भी जब स्टमक अपसेट होता है बच्चों का तो वाइट राइस के साथ आप कर्ड और इन तरह की चीज़ों को आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से दे सकते हो इस तरीके से। और आप वेजिटेबल्स तो मैंने बता दिया सीजनल, और उसी तरह फ्रूट्स भी है। आप जो सीजनल फ्रूट्स है आप थोड़ा सा अपने बच्चे को हर दिन वो भी प्रोवाइड करवा सकते हो स्नैक्स के तौर पे मंच करने के लिए। जैसे हम ट्रीट्स देते हैं तो ट्रीट्स ना दे के आप हाफ बनाना दे दो, एक दो स्लाइस एप्पल का प्रोवाइड करवा दो, तो वो ये लोग बहुत अच्छे से खाए। बस हाँ, एप्पल जब आप दो तो आपको याद रखे आप जो उसके सीड्स होते हैं वो निकाल दो, और जो उसका ये बाहर का जो उसका स्किन होता है वो पील ऑफ कर दो, और उसके बाद आप आराम से दे दो, कुछ चंक्स दे दो, ये एंजॉय करेंगे। और जो वेजिटेरियन हैं वो सोयाबीन वगैरह भी आप दे सकते हो मंच करने के लिए। तो इस तरह से आप देखकर एक हेल्दी फूड का डाइट अपने घर पे बना सकते हो। और ट्रस्ट मी, आपके बच्चे इनको बहुत प्यार से खाएंगे। वेजिटेरियन है तो मैंने आपको बताया आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या ऐड करना है, और यदि वो नॉन वेजिटेरियन है तो भी आपको पता है। होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि मेरा वीडियो आज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और आपको यदि और भी किसी सब्जेक्ट पे लगता है मुझे बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उस पर बनाऊंगी। टिल देन मेरे एंड जेनी की तरफ से बाय बाय।